हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं अ, आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कुल मिला के करंट अफेयर ही है। तो इसके तहत प्रमुख मोबाइल ऐप एवं जो पोस्टर हैं वो 19-20 के तहत जो शुरू किए गए थे। तो इसमें हम क्या देखेंगे, ऐप या पोर्टल, जारीकर्ता और उद्देश्य क्या था, उसका तथ्य क्या उससे संबंधित है ना, इन सबको हम लोग देखेंगे। और ये समझिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ना। तो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। एनटीपीसी हो या एसएससी हो, एसआई हो, जो भी हो, कुल मिला के सब में पूछे ही जाते हैं, सीधी सी बात है, चपरासी से लेकर आईएएस तक। तो हम लोग बात करेंगे इसमें पूरे ऐप या पोर्टल जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो उससे पहले यदि आप सब्सक्राइब नहीं है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लिया और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी को बजा दें, जिससे मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए क्या है, इस शायद इसमें आपको सही से दिखे ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आप सुनिए और 1 से 2 बार सुनिए, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लाइक कर दीजिए वीडियो को अभी से। चलिए, जीवन सेवा ऐप, जीवन सेवा ऐप ये दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया था। दिल्ली सरकार जीवन सेवा ऐप दिल्ली सरकार ने शुरू किया। और क्या इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, कोरोना मरीजों से के मुफ्त ट्रांसपोर्ट किया जा सके, या यानी कि इधर से उधर भेजा जा सके, ठीक है। तो उसके बाद जो है सेचा समाधान ऐप, सेचा समाधान ऐप ये उड़ीसा सरकार द्वारा इसको जारी किया गया। कौन सा ऐप है, सेचा समाधान ऐप। और इसका जो उद्देश्य है किसानों द्वारा सामान की जाने वाली सिंचाई समस्याओं का समाधान, ठीक है। तो सिंचाई से संबंधित है तो सेचा से सिंचाई याद रखेंगे, उड़ीसा की। उसके बाद सुमंगल पोर्टल, सुमंगल पोर्टल उड़ीसा सरकार द्वारा ही जारी किया गया। इसका काम क्या है भाई, राइट टू डू पब्लिक सर्विस एक्ट 2012 के तहत अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन हेतु, यानी कि इंटरकास्ट मैरिज को प्रोत्साहित किया जा सके, उसे कहते हैं सुमंगल पोर्टल, ठीक है। तो ये भी उड़ीसा सरकार द्वारा। उसके बाद ई धरती जियो पोर्टल, तो ई धरती जियो पोर्टल ये केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इसको जारी किया गया। और इससे जो संबंधित तथ्य हैं वो है प्रबंधन सूचना प्रणाली में नक्शे और पट्टे जैसे विरासत चित्रों को एकत्रित करने हेतु राज्य के सॉरी, ये तो कंप्लीट हो गया ना, विरासत हेतु चित्रों को एकत्रित करने हेतु, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट बात करेंगे फिर से मो विद्युत पोर्टल। कौन सा पोर्टल, मो विद्युत पोर्टल, ठीक है। तो मो विद्युत पोर्टल कौन हो जाएगा भाई, उड़ीसा सरकार है ना, इसकी भी कौन सरकार हो जाएगी, उड़ीसा सरकार, मो विद्युत पोर्टल। और इसके क्या, इसमें काम क्या है, राज्य के लोगों को कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा प्रदान कराना, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद धरणी वेब पोर्टल, धरणी वेब पोर्टल ये हो जाएगा तेलंगाना सरकार के द्वारा इसको जारी किया गया। और इसका जो उद्देश्य है एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए है ना, जिसे हम चकबंदी कहते हैं। उसके बाद क्या है, स्पैरो पोर्टल, स्पैरो पोर्टल तो ये मनोज सिन्हा जो है उपराज्यपाल हैं कहाँ के, J&K, जम्मू एंड कश्मीर के। तो जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो स्पैरो पोर्टल। उसके बाद इंग्लिश प्रो ऐप, इंग्लिश प्रो ऐप केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा शुरू किया गया है ना। तो क्या है, रमेश पोखरियाल निशंक, यही है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, इंग्लिश प्रो ऐप केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा छात्रों को भारतीय अंग्रेजी उच्चारण को विशिष्ट तरीके से विकसित करने हेतु ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट रहा है। नेक्स्ट स्वास्थ्य पोर्टल, स्वास्थ्य पोर्टल जनजातीय मामलों में मंत्री जो अर्जुन मुंडा हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो ये आसानी से याद रहेगा। तो इसका काम क्या, एक ही मंच पर जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जानकारी हेतु ये जो है स्वास्थ्य पोर्टल का उद्देश्य है। उसके बाद ये क्या है भाई, आई रखवाली ऐप है ना, रखवाली वाला है, आई ही है। ये पंजाब सरकार द्वारा राज्य हरियाणा में एवं पर्यावरण हेतु संरक्षण, ठीक है, क्या यार, हरियाली एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु, तो क्या हो जाएगा,
आई रखवाली ऐप पंजाब सरकार द्वारा इसको चालू किया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे माई IAF। ये कौन सा ऐप है भैया? माई IAF भारतीय वायुसेना द्वारा जिसको शुरू किया गया, भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ये शुरू किया गया माई IAF है ना। ये जो भारतीय वायुसेना में जाना चाहते हैं उसके लिए मतलब कुछ सुगमता प्रदान की जा रही है। सुपर ऐप टाटा समूह द्वारा स्टार्ट किया गया इसको, और ये डिजिटल सेवाएं होती है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। ई ज्ञान मित्र ऐप ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी देखिए इसमें दादर एवं नगर हवेली एवं दमन दीव द्वारा स्टार्ट किया गया, तो ये ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने हेतु और इसका उद्देश्य है ना बच्चों को। उसके बाद हरित पथ ऐप नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा ये राष्ट्रीय राजमार्गों व वृक्षारोपण की निगरानी के लिए किया गया क्या हरित पथ ऐप। ठीक है, सुरक्षा पोर्टल तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जावड़ेकर है ना, पी जावड़ेकर के द्वारा इसको शुरू किया गया सुरक्षा पोर्टल। ये हथियारों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इनकी वास्तविक जानकारी एकत्र करना। उसके बाद AIR यानी एयर सुविधा, यानी कि एयर सुविधा जो है हमें लगा शॉर्ट है कुछ ऐसा, तो सब कैपिटल में क्या हो जाएगा एयर सुविधा, यानी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने इसको स्टार्ट किया, और यह है भारत बाध्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए। तो जो कहीं पे यात्री मतलब फंसे हुए हैं उनके लिए एयर सुविधा की मतलब स्टार्टिंग करी गई ऐप की, जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद कॉर्मोजॉब ऐप ठीक है, कॉर्मोजॉब ऐप ये IT कंपनी गूगल के द्वारा स्टार्ट किया गया, और भारत में रोजगार आवेदन एवं नौकरी तलाशने में मदद करने का इसका जो है उद्देश्य है। उसके बाद रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल, तो रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल जो ऐप है ये मुथूट फिनकॉर्प द्वारा है ना। तो ये इसका जो उद्देश्य है MSME क्षेत्र के व्यवसायों को फिर से शुरू करना है ना। तो जो लघु सूक्ष्म वाले जो व्यवसाय होते हैं, जैसे मुथूट वाली जो कंपनी है वो गोल्ड से संबंधित काम करती है ना। संजीवन ऐप, तो संजीवन ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया? बिहार सरकार के द्वारा, और ये कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सृजन पोर्टल ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्टार्ट किया गया, ये उन वस्तुओं को प्रदर्शित करता है जो भारतीय रक्षा उद्योगों के लिए आयात की जाती है। ठीक है, सृजन पोर्टल काम पूछ लेगा, ठीक है, और किस सरकार द्वारा चलाया गया यार किसके द्वारा ये भी पूछ लेगा। प्रवासी रोजगार ऐप, तो ये अभिनेता सोनू सूद के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया प्रवासी रोजगार ऐप। तो ये प्रवासियों को विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसर तलाशने हेतु इस ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद ASEEM है ना, असीम पोर्टल हम कह लेंगे इसको। ये कौशल विकास के उद्यमिता मंत्रालय द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। ये कुशल आजीविका के अवसर खोजने में मदद करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट आत्मनिर्भर निधि ऐप। आत्मनिर्भर निधि ऐप ये आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया। इसका जो यूज़ है स्ट्रीट वेंडरों के ऋण आवेदनों की सोर्सिंग एवं प्रोसेसिंग आदि, इसका जो है इसका उद्देश्य है। उसके बाद महारोजगार पोर्टल, ये महाराष्ट्र के द्वारा, महा से महाराष्ट्र ही हो जाएगा, तो याद रखेंगे आप, महा से महाराष्ट्र ही रहेगा। तो इसका जो उद्देश्य है राज्य के जो नागरिक है उनको पुनर्रोजगार के अवसर प्रदान कराना है। ठीक है, उसके बाद ई पोर्टल लीड यह है दिल्ली सरकार द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, और इस पर क्या काम क्या है, 1 से लेकर के 12 के छात्रों के लिए 10,000 शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने की इसकी मतलब लक्ष्य है। ई किसान धन ऐप ये HDFC बैंक द्वारा स्टार्ट किया गया है, और किसान कृषि एवं बैंकिंग से जुड़े सेवाओं का लाभ एवं जानकारी ले सकेंगे इससे किसान। उसके बाद GATI पोर्टल है ना, तो हम गति कह लेंगे, तो गति या GATI
पोर्टल ये केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इसका जो उद्देश्य है परियोजना एवं निर्माण से संबंधित शिकायत दर्ज कराना है। तो शिकायतें तो भाई रोडों से कुछ है अभी भी। चैंपियंस पोर्टल हो जाएगा सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग मंत्रालय, है ना, MSME। तो ये चैंपियंस पोर्टल उसी के लिए स्टार्ट किया गया है मंत्रालय द्वारा। उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। गरुड़ पोर्टल नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा, और ये ड्रोन के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर कीटाणुनाशक स्प्रे करने हेतु इसका उद्देश्य था। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग का हो जाएगा खत्म। होप पोर्टल, होप है तो होप याद रखेंगे, उत्तराखंड सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया होप। और ये राज्य एवं राज्य से बाहर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कराने हेतु इस ऐप को स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य यही है। प्रवासी राहत मित्र ऐप, तो प्रवासी राहत मित्र ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। भाई उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने वाले जो यूपी से संबंधित कुछ पेपर होने वाले हैं तो ये पूछ सकता है और ज़्यादा मस्ट हो जाएगा। तो प्रवासी राहत मित्र ऐप स्टार्ट किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और इसका जो उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों को रोजगार तथा विभिन्न योजनाओं में लाभ दिलाने हेतु इसका उद्देश्य है। उसके बाद आयुष कवच ऐप, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयुष कवच ऐप, ये नागरिकों को कुछ अवयवों के औषधीय गुणों के बारे में जानकारी प्रदान कराने का इसका उद्देश्य है। उसके बाद स्टैंड इन इंडिया, है ना, स्टैंडर्ड इन इंडिया, तो ये जाएगा केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया विदेशी पर्यटकों की सहायता हेतु, ताकि घर पहुंचाए जाने के संबंध में जानकारी मिल सके, है ना, विदेशियों के लिए। तो स्टैंडर्ड इन इंडिया ये केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया इस ऐप को। आरोग्य सेतु ऐप, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, ये केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसका जो उद्देश्य है, इस ऐप के तहत कोई व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति 6 फीट के संपर्क में आता है तो यह उस व्यक्ति को सूचित कर देता है। शायद ये ज़्यादा पूछ ले, छोटे एग्जाम में तो पूछ ही लेगा, है ना, ऐसे सभी लोग यूज़ करते हैं तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेगा, है ना। उसके बाद युक्ति पोर्टल यानी कि YUKTI पोर्टल, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसकी स्टार्टिंग करी गई थी। इसका जो उद्देश्य क्या भाई, कोरोना वायरस के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों के निगरानी हेतु। तो युक्ति पोर्टल जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। ये कोरोना वायरस के लिए जो है क्या क्या सरकारें कर रही हैं उस पर नज़र बनाने के लिए। तो ये आपके थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा। डेटा तो अभी मेरे पास बहुत सारे हैं तो उसको भी मैं अवेलेबल कराऊंगा, है ना। ऐप और पोर्टल जो है बहुत सारे हैं, तो ये तो अभी इसमें ऐसे PDF था तो उसको कंप्लीट कर लिया, क्योंकि ये भी जो है महत्वपूर्ण है। इसमें से कुछ उसमें भी मिल जाएंगे और बहुत सारे अलग से हैं, तो देखूंगा इसमें आपको अवेलेबल कराता हूँ, ठीक है। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लेंगे, जैसे मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद एंड जय भारत।